ओके, आइए हम आज की सभा एक प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि आपने हमें आज का दिन देखने का मौका दिया। प्रभु जी, कोई भी चीज़, हर एक चीज़ जो हमारे जीवन में होती है वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं परंतु आपके के इच्छा के अनुसार होती है। और ये आपकी इच्छा थी कि हम सब यहाँ ये सुबह इस सर्विस के लिए परमेश्वर पिता एकत्रित हो पाए। परमेश्वर पिता, आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ऐसा मौका दिया। आज की सभा को परमेश्वर पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे गीतों को गाना, वचन में से पढ़ना और सुनना परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा लाने पाए। प्रभु जी, हमारे हृदय को तैयार कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि यह कठोर हृदय परमेश्वर पिता आपके वचन को ग्रहण कर सके परमेश्वर पिता, और हम उस वचन पे चलने वाले हो सके। आगे हम जो भी करते हैं परमेश्वर पिता वो आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर पिता होने पाए, ऐसी हम पे दया कीजिए। हर एक चीज़ों के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमारे कानों को खोलिए, हमारे हृदय को खोलिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सके। हर एक बात के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हम सबको लाता, बनाता और स्थापित करता है। आमीन। बाइबल कहती है कि उसके ख्याल मेरे लिए कितने ही महत्वपूर्ण हैं और उसकी जो सोच है मेरे लिए उसका कोई जोड़ नहीं। भजन संहिता 139 और उसमें इस प्रकार कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे जो ख्याल है वो कितने मेरे लिए, जो तेरे पास जो ख्याल है वो कितने महत्वपूर्ण और कितने बहुमूल्य हैं। आमीन। सो आई वांट टू रिमाइंड यू, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके बारे में सोचता है और वो जो ख्याल उसके मन में है आपके लिए वो बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि आप बहुमूल्य हैं। आमीन। और वो जो भी आपके लिए सोचते हैं वो भला है, वो अच्छा है और वो हमारी भलाई के लिए है। और वो सिर्फ सोच एक जगह पे आके रुकती नहीं है, लेकिन परमेश्वर के जो ख्याल हैं आपके और मेरे लिए वो असंख्य हैं। आमीन। सो लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। आज जब हम आराधना करते हैं, धन्यवाद दे उस परमेश्वर का, क्योंकि उसके मनों में हम हैं। आमीन। आमीन। आइए कुछ गीतों को हम साथ में गाएंगे और ये गाना कहता है कि जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। शायद आप सबको आता भी होगा, इसको साथ में लेते हैं। ताली को साथ बजाएं। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। 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 अंधों को आँख दिया यीशु ने, और लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। हम लोग को शायद मालूम है ना। अंधों को आँख दिया यीशु ने, और लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो अरे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। 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 कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, और लाजर को जिंदा किया यीशु ने। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, और लाजर को जिंदा किया यीशु ने। तो जय बोलो, आइए अपनी आवाज उठाएं। जय बोलो
पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, और मुझको भी बचा लिया यीशु ने। मुझको भी बचा एक बार फिर से। लिया यीशु ने, हाँ, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, और मुझको भी छुड़ा लिया यीशु ने। मुझको भी छुड़ा लिया एक बार आखिरी यीशु बार। ने, हाँ, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, और हम सबको बचा लिया यीशु ने। हम सबको बचा लिया आइए आवाज यीशु उठाएं। ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। Amen? 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 ये गाना अच्छा लगा आप लोग को? यीशु मसीह ने जो जो काम किए, बाइबल तो ये कहती है कि उन सब का वर्णन किया नहीं जा सकता, और अगर लिखने भी बैठेंगे तो शायद सब कुछ पुराएगा नहीं। Amen? Those are the works of the Lord that He has done. परमेश्वर के वो बड़े काम है जो शायद हम सोच ना पाए, समझ ना पाए, लिख ना पाए। लेकिन आज जो हमने गाया वो यही जरूर कहता है कि वो परमेश्वर है जो पापों से छुड़ाता है, जो मुझको भी बचाता है, मेरे कोड़ेपन को भी ठीक करता है, और अगर मैं कहीं मर गया तो मुझे जिंदा भी करता है। आमीन, आमीन। आइए गीत को और साथ में गाएंगे जो कहता है कि पाप हटाने के लिए और श्राप हटाने के लिए परमेश्वर आया इस जगत में। आमीन। आप जानते हैं इस बात को ना? तो आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, इस गीत को साथ में गाएं, और ये कहता है, पाप हटाने को श्राप मिटाने जग में तू आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बा हुआ। पाप हटाने को श्राप मिटाने को जग में तू आया खुदा, हमको बचाने को सूली पे कुर्बा हुआ। मेरे आंसुओं को तूने साफ किया, मेरे आंसुओं को, मेरे आंसुओं को तूने साफ किया। मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ। आमीन। ये गाना बहुत आसान है। आमीन। साथ में मिलके गाते हैं इसको। सोना ना मांगी है, चांदी ना मांगी है, दिल को है मांगा तूने। दौलत ना मांगा है, शोहरत ना मांगा है, दिल को है मांगा तूने। सोना न मांगी है, चांदी न मांगी, दिल को है मांगा तूने। और दौलत न मांगी है, शोहरत न मांगी है, दिल को है मांगा तूने। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुआ, 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 मेरे यीशुआ। आमीन, आमीन, आमीन। अपने को हाथों उठा सकते हैं हम आज। आमीन। और आप सबको ताली बजाना आता है? जोर से ताली बजाना आता है? कितना जोर से बजा सकते, चलिए बताइए। आमीन। शायद जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो आवाज भी निकलती, ताली भी जोर से बजती है।
आमीन। सो जब ये गीत को गाते हैं, पतरस ने बोला कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं वो तुझे देता हूँ। आमीन। हम लोग कल प्लगइन में ये बात को पढ़ रहे थे और वहाँ पे पतरस ने बोला कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। आउट खड़े हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। सो हम सब कहीं ना कहीं गिरे पड़े हुए थे। आमीन। लेकिन परमेश्वर आया और बोला कि चला उठ खड़ा हो जा। आमीन। आमीन। सो आइए जब ये कहते कि सोना ना मांगी ना चांदी ना मांगी, परमेश्वर हमारी दौलत, हमारी शोहरत, हमारी किसी भी चीज़ के पीछे नहीं है, लेकिन उससे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है आपका दिल। आमीन। आज मैं क्या लड़ सकता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल है। आमीन। तो आइए जोरदार ताली के साथ। अरे सोना ना मांगी है, चांदी ना मांगी, दिल को है मांगा तूने। दौलत ना मांगी है, शोहरत ना मांगी है, दिल को है मांगा तूने। और सोना ना चांदी, सोना ना दौलत ना मांगी है, शोहरत ना मांगी है, दिल को है मांगा तूने। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं नहीं, लेकिन वो आया। ढूंढने गया नहीं है, वो ढूंढने आया। मैं ढूंढने नहीं गया था, मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यहोवा, 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 मेरे यहोवा। आमीन। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वचन ये कहता है कि क्या ही अद्भुत और क्या बहुमूल्य उसके ख्याल है मेरे जीवन के लिए। लेट्स टेक दिस टाइम आउट। आज अपने मनों को तैयार करें। आज परमेश्वर से बात करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है, हमारे डरों को हमसे दूर करता है। वो परमेश्वर है जो मुझे भली भांति जानता है। वचन ये कहता है कि जो ख्याल मेरे मन में पहले आया नहीं, उससे उसको पहले से ही भाप लिया था, और मेरे कहने से पहले वो समझ चुका था कि आज मेरी क्या जरूरत है। आइए कली से अपने इस समय को लें और अपनी प्रार्थनाओं को आज परमेश्वर के तक ऊंचा उठाएं। Let's take this time out. आइए अपने मुंह को खोलें और धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे जीवन के लिए प्रभु। अगर आप नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें, तो अपने जीवन के धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु जी, आज हम हमारे मनों को आपके सामने लेकर आते हैं, और प्रभु जी आज मेरा मन और मेरा हृदय आज शांत कर दिया जाए। अगर आज कोई भी व्याकुलता है प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि मेरी शांति जो तुम्हारी समझ से परे है, वो मैं तुम्हें दिए जाता हूं। पिता, आज अगर हमारे मन में व्याकुलता, अगर हमारे मन अगर आज परेशान है, तो पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति आज मेरे मन में समा दी जाए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु आपकी भलाई के लिए।
जो विरोध में थे अब साथ है, तू करता तेरे वादों को अमल। मेरे सिर पर तेरा हाथ है, जो विरोध में थे अब साथ है, तू करता तेरे वादे को अमल। हमारा परमेश्वर वो है जो अपनी कई हर बात को पूरा करता है। मेरे सिर पर तेरा हाथ है, जो विरोध में थे अब साथ है, तू करता तेरे वादे को अमल। मेरे सिर पर तेरा हाथ है, जो विरोध में थे अब साथ है, तू करता तेरे वादे को अमल। तेरी भलाई के रे मुझे डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। रहमत तेरी हर दिन है नहीं, डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। ये गीत को साथ में गाएं। मेरे सिर पर तेरा हाथ है, जो विरोध में थे अब साथ है, तू करता तेरे वादे को अमल। मेरे सिर पर तेरा हाथ है, जो विरोध में थे अब साथ है, तू करता तेरे वादे को अमल। और तेरी भलाई के रे मुझे डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। रहमत तेरी हर दिन है नहीं, डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। तू मेरा चरवाहा है, तू ही मेरा रखवाला है। फिर मैं जाऊं तो मैं जाऊं फिर कहाँ। तू मेरा चरवाहा है, तू ही मेरा रखवाला है। मैं जाऊं तो मैं जाऊं फिर कहाँ। जब मौत की तराई से चलूं, डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। जब वो अनजानी राहें मेरी, डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। तेरी भलाई घेरे मुझे, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। और रहमत तेरी हर दिन है नहीं, मैं डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। प्रभु जी, हम आज आपको धन्यवाद देते पिता। और प्रभु जी, हम धन्यवाद देते कि आपकी भलाई और आपकी रहमत आज मेरे जीवन में हमेशा बनी रहती। प्रभु जी, भले ही मैं घोर अंधकार में भी क्यों ना चला जाऊं, लेकिन प्रभु आप हमेशा मुझे पालेंगे। प्रभु, आइए अपने हाथों को
आज उठाया, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते क्योंकि आप मेरे चरवाहा हैं। आप वो है जो मुझे मार्ग दिखा सकते हैं, आप वो है जो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। प्रभु और आज मैं अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूं। और प्रभु जी मैं ये कहता हूं कि मैं डरूंगा नहीं। जब मुसीबतें आए, जब परिस्थितियां, प्रभु जी मैं डरूंगा नहीं। वचन कहता है कि आप मेरे साथ हैं, और फिर मैं क्यों डरूं? तू मेरे साथ है, फिर 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 क्यों डरूं? आइए साथ आए। तू मेरे साथ है, फिर क्यों डरूं? तू मेरे साथ है, फिर क्यों डरूं? तू मेरे साथ है, फिर क्यों डरूं? तू मेरे साथ है। आइए साथ मिलकर इस गीत को गाएं हम लोग। है, फिर क्यों डरूं? तू मेरे साथ है, फिर क्यों डरूं? तू मेरे साथ है, फिर क्यों डरूं? मेरे साथ है, फिर क्यों डरूं? तेरी भलाई जी हम धन्यवाद देते पिता। आज हम सब इस बात को कहते हैं कि पिता आप मेरे साथ हैं और आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में रहती है। प्रभु जी हर एक डर, हर एक भय, हर एक कमजोरी, प्रभु जी हर एक बात जो मुझे परेशान करती है, आज मैं इस बात को लेकर खड़ा हो जाता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरी मदद करेगा ताकि मैं इन बातों पे चढ़ाई कर सकूं। पिता हमें ऐसा व्यक्ति बना कि हम आपके राज्य के भागीदारी बनते जाएं। प्रभु मुझे वो व्यक्ति बना ताकि मैं आपके राज्य की बात को समझ सकूं और इस स्थान पे उसे ला सकूं। प्रभु जी हर एक भय, हर एक बात जो मुझे रोकती, प्रभु Father, we pray in the name of Jesus we'll overcome
everything that stops us. प्रभु जी, हर एक बात जो आज मेरे मन में है, जो मुझे रोकती है, यीशु मसीह के नाम से हम उस पर चढ़ाई करें और उस स्थान तक जा पहुंचे प्रभु जी जो आपने मेरे लिए ठहराया है। आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमें मजबूती दे, हमें संभाले और हमें एक दिशा दिखाए पिता। इस छोटी सी विनती को हम सब यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। आप सब अपनी जगहों में बैठ सकते हैं। सबसे पहले मैं टीम का और सारे मीडिया प्रोडक्शन टीम्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हर संडे वो लोग इतने मेहनत के साथ, प्रिपरेशन के साथ हमारे लिए सब कुछ रेडी करते हैं। आप सबका चर्च के हिंदी सर्विस में स्वागत है। जो भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उन सबका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ। और नए लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें कि चर्च में 3 सर्विसेज होते हैं। सुबह के 8 बजे तेलुगु सर्विस, इंग्लिश सर्विस सुबह के 10 बजे और 12 बजे हिंदी सर्विस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी सीटें अभी खाली हैं, तो हम हमारे जान पहचान में फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जिनको भी हम जानते हैं कि वो एक चर्च की खोज में है, सर्विस के खोज में है, हम उनके साथ ज़रूर शेयर करें ये चीज़, ताकि हमारे सीट्स भर सकें और प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। चर्च के सदस्य संडे सर्विस के अलावा सप्ताह के बीच के दिनों में कन्वीनियंस के हिसाब से प्लगइन्स में भी जुड़ते हैं। फ़िलहाल ये 5 जगहों पे होते हैं। आपके घर के नज़दीक जो भी प्लगइन है आप उस प्लगइन के साथ जुड़ सकते हैं और जानकारी के लिए आप यशवंत पास्टर से मिल सकते हैं। आने वाले सप्ताह में किसी का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी है तो जानना चाहते हैं हम, क्या किसी का है बर्थडे या एनिवर्सरी? कोई भी एनिवर्सरी किसी का भी नहीं है, मैं ये देख सक रही हूँ। और ये थे कुछ जनरल अनाउंसमेंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं आने वाले सप्ताहों के लिए। खास करके पिछले साल की तरह इस साल भी कैपस्टोन अपना क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं जानती हूँ ये भाइयों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ के लिए। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हैं, जोश में है एकदम खेलने के लिए। आप सब इसके साथ ज्वाइन करने के लिए पास्टर यशवंत से मिल सकते हैं और बाहर QR कोड लॉबी में है, जिसमें नेक्स्ट संडे जो कि 7 सितंबर है कंबाइंड सर्विस रहेगा। ये मिशन संडे रहेगा और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मिशन संडे के लिए प्रार्थना करिए। और ये संडे में कलेक्ट किया गया सारा दान परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। आप सब अपने पर्सनल प्रेयर में भी ये चीज़ को रखिए और परमेश्वर की अगुवाई के साथ हम अपने आप को भी प्रिपेयर करेंगे, ये मिशन संडे के ऑफरिंग के लिए डिसाइड करेंगे जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। इसके बाद वाला संडे 14 सितंबर को 14 सितंबर बहुत ही खास दिन है हमारे चर्च के लिए, क्योंकि ये 18th एनिवर्सरी है हमारे चर्च का। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद 18 साल पूरा कराने के लिए इस चर्च का। और नेक्स्ट सितंबर का पूरा मंथ कंबाइंड सर्विस रहेगा। आप ये स्पेशल मिशन संडे और एनिवर्सरी के लिए ज़रूर प्रार्थना में रखें। आइए हम सब ऑफरिंग कलेक्ट करेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी। प्रेरितों के काम 20 का 35। मैंने अपने हर कर्म में तुम्हें यह दिखाया है कि कठिन परिश्रम करते हुए हमें निर्बलों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए और हमें प्रभु यीशु का यह वचन याद रखना चाहिए जिसे उसने स्वयं कहा था, लेने से देने में अधिक सुख है। आइए हम अपने आँखों को बंद कर परमेश्वर के निकट जाएं। धन्यवाद 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 महान राजा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें जीवितों के बीच रखा पिता परमेश्वर।
हमारी लाइफ को पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे मनों को बनाए पिता परमेश्वर। जो भी ऑफरिंग कलेक्ट होने वाला है पिता परमेश्वर, वो सबको मैं आपके हाथों में समर्पण करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके राज्य के लिए, आपके प्रेम को लोगों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे की सभा को भी आपके हाथों में समर्पण करती हूँ पिता परमेश्वर। आप हमारे मनों को बनाए पिता परमेश्वर। हमारे मन एक उपजाऊ ज़मीन की तरह पिता परमेश्वर, आपके जो वचन मिलने वाले हैं पिता परमेश्वर, वो सबको ग्रहण करने पाए और एक फलदायी वृक्ष होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर चीज़ के लिए पिता परमेश्वर जो आज हमें आपने दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, बहुत लोग हैं जो सब चीज़ों को नहीं पा पाते पिता परमेश्वर, परंतु जितना भी आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, वो सबको हम जैसे शेयर कर सके पिता परमेश्वर, ऐसा एक मन हमें दे पिता। धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। वो है मांगा तूने, दौलत न मांगी है, शोहरत न मांगी है, दिल को है मांगा तूने। सोना न मांगी है, चांदी न मांगी है, दिल को है मांगा तूने। दौलत न मांगी है, शोहरत न मांगी है, दिल को है मांगा तूने। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुआ, 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 मेरे यीशुआ। Amen। एक बात और जो मैं आप लोग के सामने भूल गया बताना, आप जब वापस जाएंगे तो एक कमिटमेंट फॉर्म भी है मिशन संडेज को लेकर, तो आप चाहें तो बाहर जाते वक्त ये फॉर्म को ले सकते हैं और भर के आप वापस नेक्स्ट संडे पास्टर यशवंत के पास दे सकते हैं। प्रेस गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो फिर से इस सुंदर समय के लिए जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया और अपने कलीसिया में एक साथ आने के लिए, एक साथ बढ़ने के लिए सहायता किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद हम सब ले रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और मैं हमेशा इस बात को याद करके धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि जो भी हम कर रहे हैं एक जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में कर रहे हैं। वो प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे आराधना को ग्रहण करता है, हमारे बीच रहता है। हम केवल हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हवा में जो हमारा वर्शिप नहीं हो रहा है। एक जीवित खुदा, एक जीवित परमेश्वर जो हमारे संग संग है, उसके साथ हम उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। तो बीते सप्ताह में नहीं था, उससे पहले वाले सप्ताह में जब मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था, हमने कलीसिया के लिए परमेश्वर का जो मूल योजना है उसके विषय में हमने काफ़ी सारी बातों को देखा था। और उसी में दूसरा भाग जो है आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने जो मूल वचन जो लिया था वो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय से लिया था। उसका जो 42वीं आयत थी खास करके उसके ऊपर हमने मनन किया और उससे काफ़ी सारी बातें हमने सीखा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका जो 42वां आयत है 42, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 4 मूल विषय हैं जिसके द्वारा परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया को बनाते हैं। वचन कहता है, यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी कलीसिया की स्थापना करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको आगे ले चलते हैं। तो हम सब मिल करके कलीसिया बनते हैं। हम व्यक्तियों का जो समूह है, जो विश्वासियों का जो समूह है, वही कलीसिया है। तो हम सब जब परमेश्वर के साथ जोड़े गए हैं, तो प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। लेकिन उस तैयारी में हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको प्रभु हमें सिखाते हैं। और पिछले बार हमने देखा 2 विषयों पर, 4 विषय हैं यहाँ पर। क्या क्या विषय हैं? मेनली वो ये है कि प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। 4 विषय। 2 बातों को हमने पिछली बार देखा, शिक्षा और संगति के विषय में। उससे क्या होता है? हम सत्य में स्थापित होते हैं और संगति में एकजुट होते हैं। उसको उन्होंने काफ़ी विस्तार से देखा कि किस रीति से हमें झूठी शिक्षाओं से, झूठी बातों से बचना है, सच्चाई को, सत्य को, जो परमेश्वर का वचन है, व्यक्तिगत रीति से जानना है, एक कलीसिया के रूप में जानना है। क्योंकि कलीसिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है बाहर से नहीं है, अंदर से है। अंदर से जो खोखला होता है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है। बाहर से टूट गया तो हम लोग उसको दोबारा बना सकते हैं। किसी ने बाइबल जला दिया, दूसरा बाइबल ले सकते हैं। किसी ने कलीसिया तोड़ दिया, दोबारा खरीद सकते हैं, दोबारा जमीन खरीद के कहीं और बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अंदर से खोखले हो गए, परमेश्वर से, परमेश्वर की शिक्षाओं से दूर हो गए, तो बिल्डिंग रख के क्या करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह जब वापस आएंगे, वो अपने बिल्डिंग्स के लिए नहीं आएंगे, वो हमारे लिए आएंगे। तो हमें इसीलिए शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। जो सही शिक्षा है उसको लेना है। और कलीसिया के अंदर ही गलत शिक्षा आएगा, बाहर से नहीं आएगा। बाहर के लोग नहीं सुनाएंगे, बाइबल से ही लोग सिखाएंगे, गलत सिखाएंगे। बाइबल की बातों को ही तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। जब मैं कलीसिया बोलता हूँ तो चर्च के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम तमाम जगह सुनते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन ऐसा बोलते हैं, है ना। हमारे उत्तर भारत में तो आपको मालूम है, बहुत सारे, एक चर्च में 20-20 पास्टर होते हैं, 4 ऊपर 15-16 नीचे। सब अपने आप को पास्टर बोलते हैं, सब अपने आप को प्रचारक बोलते हैं। विजयवाड़ा से, चेन्नई से पता नहीं कौन कौन सा कोर्स करके अपने आप को पादरी बना के बैठते हैं, रेवरेंड, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। है मेंबर, कोई चर्च वर्च नहीं उनके पास, कलीसिया कुछ नहीं उनके पास, लेकिन बड़ा पास्टर बन के फिरते हुए, फर्जी डिग्रियां लेकर के। बहुत बड़ा तकलीफ है। मैंने तो कई बार टोका, छत्तीसगढ़ में मेरा अपना देश है, अपना लोग हैं। मैं बोलता कहाँ के पादरी हो आप? मेंबर बन के बैठो यहाँ पे। कहीं कहीं आपको मौका मिलता प्रचार के, पादरी बन जाओगे। बुलाहट होता है, एक पुकार परमेश्वर को सुनते, फिर उसके अनुसार आपको पादरी बनना तो बनिए, एक नया कलीसिया स्थापना करिए। उसी चर्च में बैठ करके 4 लोगों को ले जा करके ऐसे थोड़ी कलीसिया बनता है। झूठी शिक्षाएं, बुलाहट नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ भी गूगल से उठा करके पढ़ा दे रहे। आजकल तो चैट जीपीटी हो गया, कोई भी सरमन बना लो, कुछ भी बना लो। बड़ा आसान है, ना प्रार्थना करना है, ना बुलाहट है, ना कुछ है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है, क्योंकि हर व्यक्ति जो यीशु यीशु कहता है, यीशु का नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं बोला है, बहुत तेरे लोग मेरे नाम से आएंगे, उनसे तुम जागरूक रहना, सतर्क रहना। तो कलीसिया में इसीलिए सत्य में स्थापित होना जरूरी है। इसलिए व्यक्तिगत अध्ययन जरूरी है, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ बढ़ना जरूरी है। साथ साथ जो कलीसिया में जो नियुक्त किए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के द्वारा, उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसको सुनना जरूरी है। इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी लोग पढ़ा रहे, बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं। मैं अभी इंग्लिश सर्विस में बता रहा था, हाइपर ग्रेस एक थियोलॉजी है, खास करके दक्षिण भारत में बहुत है। वो क्या सिखाते हैं, बड़े बड़े प्रचारक हैं, नाम नहीं लूंगा, ये क्या बोलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पाप मिट गए, पिछले जीवन के, अभी के जीवन के, भविष्य के जीवन के, तुम चाहे जैसे भी जी लो चलेगा। ये शिक्षा है। पाप के प्रति कोई जागरूकता नहीं, पाप से तौबा करना है, पाप से पश्चाताप करना, पवित्रता में बढ़ना, वो शिक्षा ही नहीं। क्योंकि वो हमेशा के लिए हर लिया तो कैसे भी जी लो, ये शिक्षा है बाइबल का। क्या पाप में रहने के लिए प्रभु ने हमें बचाया, कि पाप से हटने के लिए? जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो, ये शिक्षा है। लेकिन ऐसे बड़े बड़े शिक्षक हैं, क्योंकि दूसरे आगमन के बारे में नहीं बताते हैं, पवित्रता के बारे में नहीं बताते हैं। यीशु मसीह जरूर पापियों से प्रेम करता है, लेकिन अपने पास जब पापियों को बुलाता है, उन्हें पवित्र ठहराने के लिए बुलाता है, पापी बने रहने के लिए नहीं। वो यीशु का काम नहीं है। तो ऐसी झूठी शिक्षाएं बहुत है। कुछ एक ऐसी कलीसियां हैं, कुछ एक ऐसी शिक्षाएं हैं जो बोलते तुम अमर रहोगे, अनंत जीवन बोला, अमर थोड़ी बोला, इसी शरीर में थोड़ी रहने के लिए बोला। एक आयत यीशु मसीह ने बोला ना, ये पीढ़ी जो है नष्ट नहीं होगी मेरे आने से पहले, उसको अपनी समझ से, मतलब क्या, जो पौलुस मर गया, पतरस मर गया, यूहन्ना मर गया, वो सब क्या ऐसे ही मर गए, पाप में मर गए? वो तो प्रभु के लोग थे।
या हम में से भी कुछ लोग प्रभु के आने से पहले अगर बुला ले गए तो क्या हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे? तो ऐसी शिक्षाएं हैं, लेकिन ये लोग हैं बाइबल को ही उठा करके उल्टा पुल्टा पढ़ाएंगे। हमें ध्यान देना। तो इसलिए से वो सत्य में स्थापित होना है, फिर संगति में एकजुट होना। पिछली बार हमने देखा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ बढ़ना, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना, ये ज़रूरी है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दो बातें जो हैं आज हम देखते हैं, वो है रोटी तोड़ना और प्रार्थना। इसका मतलब क्या है? रोटी तोड़ने का मतलब दरअसल आत्मा में होकर के आराधना करना। रोटी तोड़ना केवल एक भोजन का सूचक नहीं है, एक आराधना का भाग है। वो परमेश्वर को सच्चाई से जो लोग जानते हैं, अपने साथ लोगों को मिला करके अपने साथ लोगों के साथ जब भोजन करते हैं तो वो परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर के उस अनुग्रह को याद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो आराधना का भाग है। प्रार्थना एक अलग विषय है, वो भी बहुत ही ज़रूरी विषय, जिसके लिए लोग क्या थे? लौलीन थे। लौलीन होने का मतलब समर्पित होना, समर्पण होना। तो रोटी तोड़ने और प्रार्थना के प्रति ये लोग समर्पित लोग थे। कलीसिया का नींव जो पड़ा, ये किनके बारे में है? ये उनके बारे में है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रथम कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। पतरस ने प्रचार किया, पंतकोस्त के दिन 3000 लोगों ने विश्वास किया। उनके विषय में लोग बात कर, जो पहला जो कलीसिया बना एक तरीके से, उसका नींव क्या था? ये 4 विषय थे। बीते दिनों में 2 देखा, आज हम बाकी 2 देख रहे हैं। तो रोटी तोड़ने का मतलब क्या है? रोटी तोड़ने का मतलब ये है, 2 भागों में हम उनको देख सकते हैं, 2 तरीके से देख सकते हैं। एक जो नियमित भोजन जो होता है, जो साधारण रूप से हम लोग खाना खाते हैं, वो भी है। क्योंकि प्रेरितों का काम 2:46 में हम देखते हैं कि सब लोग जब इकट्ठे थे क्या करते थे? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ठीक है। तो कलीसिया में हम लोग जो पहले इतवार को करते हैं, आमतौर पर ज़्यादातर कलीसियाओं में, किसी किसी कलीसिया में हर हफ्ते भी करते हैं। परमेश्वर ने कहा जितनी भी बार करो मेरे नाम में और मुझे याद करते हुए करो। तो ये लोग क्या कर रहे थे? वो प्रभु भोज के अलावा भी जो जो भोजन कर रहे थे, प्रतिदिन कर रहे थे। तो वो भी एक तरीका है। दूसरा है जिसको यीशु मसीह ने स्थापित किया। यीशु मसीह ने कहा ना, रोटी तोड़ के लूका में 22 का 19 और 20 में, ये मेरा लहू है, ये मेरा देह है, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता, जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता। 2 पहलू हैं रोटी तोड़ने का मतलब। एक जो नियमित भोजन जो हम लोग मिलकर करते हैं, वो भी परमेश्वर के नाम में मिलना है, वो भी परमेश्वर को महिमा करना है। और दूसरा जो प्रभु भोज पूरे कलीसिया से जब हम मिल करके करते हैं, वो भी उसका अलग तरीका है। तो प्रभु भोज में हम लोग क्या करते हैं? 1 कुरिन्ती उसका 11 का 26 में, जो हम लोग हर बार जब भी हम प्रभु भोज करते हैं, आमतौर पे इन्हीं आयतों को हम पढ़ते हैं। प्रभु भोज में 1 कुरिन्ती उसका 11 का 26 आयत में वचन कहता है इस रीति से, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहते हो। मतलब हर बार जब भी हम भोजन करते हैं, जब भी हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, दोनों समय हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को याद कर रहे हैं, यीशु मसीह के क्रूस को याद कर रहे हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया उसको याद कर रहे हैं और उसको धन्यवाद दे रहे हैं। इसीलिए कम से कम मैं वही बोलता हूँ, क्रिश्चियन लोग, हम लोग मसीह लोग जो हैं, कुछ नहीं प्रार्थना करते, कम से कम 3 बार तो प्रार्थना करते हैं खाने से पहले, सादा खाने से पहले। छोटी सी प्रार्थना से ही याद तो करते हैं प्रभु को ना, बाकी प्रार्थना करें ना करें, छोटी सी प्रार्थना जरूर करें, प्रभु से आशीष करिए, हमें बल दीजिए, ये तो प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो प्रार्थना में हम किसको याद कर रहे हैं? प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं प्रभु ये रोटी आपकी ओर से। तो कलीसिया में उन दिनों में वो क्या करते थे? इकट्ठा खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ मिल करके संगति में खाना खाते थे और इकट्ठा परमेश्वर को याद करते थे। मतलब हर भोजन में यीशु मसीह को याद करते थे, ना केवल प्रभु भोज में जो आजकल हम लोग कलीसिया में करते हैं, उसके अलावा भी। इसीलिए मैं बार बार एंकरेज करता हूँ, कैपस्टोन में जो प्लगइन्स है, आप सब प्लगइन के भाग हैं, कोई नहीं है प्लगइन का भाग? आप पता करिए आपके एरिया में कहाँ चल रहा है, पूछिए। बहुत ही अच्छा समय है ये। रविवार को मिलना तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो समय है, छोटे झुंड में और भी छोटे झुंड में 4-5 परिवार मिलते हैं। और मैं बीते दिनों में लगातार अलग अलग प्लगइन्स में जाने का मुझे अवसर मिल रहा है। काफ़ी आशीषित, मैं स्वयं आशीषित हो रहा हूँ उन लोगों से मिल करके, क्योंकि वहाँ पर ना केवल हम प्रचार करें, ना केवल गीत गा रहे हैं, एक दूसरे को और करीब से जान रहे हैं और खुल करके बातें करें, खुल करके अपने विचारों को, खुल करके अपने समस्याओं को, खुल करके एक परिवार के तौर पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं।
बहुत ज़रूरी है। रोटी तोड़ना केवल जो संडे को करते हैं वो नहीं है। रोटी तोड़ने का मतलब हम उनके साथ जीवन में भागीदार हो रहे हैं। हम सबको खाने पे बुलाते हैं क्या? घर में अलग अलग लेवल के गेस्ट होते हैं ना, कोई पानी वाला गेस्ट, कोई चाय वाला गेस्ट, कोई चाय नाश्ता वाला गेस्ट, कोई खाना खिलाने वाला, कोई साथ रहने वाला, अलग अलग कैट। किसको हम साथ में रखते हैं? सबको नहीं रखते। जितना करीब होते हैं उतना पास। खाना सबको नहीं देते हम, खाना बांट देंगे भले, लेकिन घर पे बैठा किसके साथ खाएंगे? जो हमारे दिल के करीब है, बहुत करीब है। तो ये परमेश्वर का तरीका है लोगों को बताना कि तुमको ये प्रेम लाना है। परिवार के लोगों के साथ ना मिलकर खाएंगे ज़्यादातर, या दिल के बहुत करीबी दोस्त हैं उन्हीं के साथ हम खाना खाएंगे, सबको नहीं खिलाएंगे, सबके साथ हम खाना नहीं बांटेंगे। प्रभु के लोगों को एक दूसरे के साथ वो मेल मिलाप करके रहना है कि हम मिल करके खाना भी खाते हैं। और मिल करके जब खाना खाते हैं, क्यों मिले हैं ये याद करते, कैसे मिले हैं। हम कहीं के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग जगहों से हैं, फिर भी हम कैसे आ गए? एक प्रभु की वजह से। तो कलीसिया में ये बात होती है कि हम मिल करके खाना इसलिए खा पा रहे हैं क्योंकि हम सब यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह के संतान हैं, एक ही परिवार से हैं। इसीलिए ये जो रोटी तोड़ना है एक आराधना का कार्य है। इट्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप। आराधना क्या है? परमेश्वर को बताना कि परमेश्वर कौन है। यही तो करता है आराधना में। आराधना क्या कर रहे हम? प्रभु को बता रहे हैं कि वो कौन है, वही तो बता रहे। प्रभु तूने ये किया, प्रभु तूने वो किया, तू ये है, तू है, प्रभु को ही बता रहे। तो वही है, जब हम रोटी भी तोड़ते तो क्या करें? प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि सब कुछ आपकी ओर से, ये भाई ये बहन ये आपकी ओर से मेरे घर पे है, मैं आपकी वजह से इनके साथ हूँ। धन्यवाद प्रभु इस संगति के लिए, धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद इस प्लग इन के लिए। यही तो हम कर रहे हैं। तो एक आराधना का भाग है। यीशु मसीह ने क्या किया? जब पुनरुत्थान हो गया, लूका रचित सुसमाचार में 20 से 31 मैंने डाला है, लेकिन केवल 30 और 31 हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, लूक चैप्टर 24। ओके, बाय द वे ये सारा नोट्स आपको जैसा का वैसा मिल जाएगा, जो वहाँ छपा है, शायद QR कोड डाला होगा पहले, उससे आपको पूरा नोट्स जैसा का वैसा मिल जाएगा। 24 उसका 30 और 31, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 30 और 31। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। जब रोटी तोड़ा यीशु मसीह ने, पुनरुत्थान के बाद की घटना है ये, चेलों से मिल रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी। जब भोजन के समय में यीशु ने अपने आप को जाहिर किया, प्रकट किया, लोगों ने उसको पहचाना। तो संगति, क्लोज फेलोशिप जब होता है, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती है। बहुत करीबी से हम यीशु मसीह को जान सकते। जब गवाहियाँ बांटी जाती हैं, जब उसके साथ हम बांटते हैं कि हाँ मेरा प्रार्थना का उत्तर मिला। प्लग इन में हम लोग क्या करते हैं? तो ना 2 चीज़ करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, दूसरा अपनी विनतियों को रखते हैं, साथ में रखते हैं, एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं छोटी झुंड में। तब हमको पता चलता है कि हाँ इस भाई को, इस बहन की ज़रूरत है। उन बातों में जब हम रहते हैं तो यीशु मसीह वहीं पर है। यीशु मसीह क्या बोल, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में रहता हूँ। तो ये प्रभु का एक तरीका है अपने आप को प्रकट करने का। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, 1 कुरिन्ती में अगर हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्ती उसका 10 अध्याय में, कुरिन्ती के कलीसिया में काफ़ी सारा फूट था, काफ़ी लड़ाई झगड़े थे। लोग आपस में, कलीसिया था लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। पूरा कलीसिया जो है बिखरा पड़ा था, मिल रहे थे साथ में लेकिन अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से। मैं अपोलोस को हूँ, मैं पौलुस को, ऐसे करके आ रहे थे। उनको लिखते हुए पौलुस कहता है तुम इस बात को याद रखो, जब तुम रोटी तोड़ने में सहभागी होते हो उसके मायने क्या है। 1 कुरिन्ती उसका 10 अध्याय उसका 16 और 17 आयत। 1 कुरिन्ती 10 अध्याय उसका 16 और 17 आयत। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जब हम मिल के आते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, एक ही जगह खाते हैं, इसका मतलब यह है कि हम उस परमेश्वर को समझते हैं कि हम एक शरीर के भाग हैं। अलग अलग अंग हैं,
अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हमारे बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन जब कलीसिया में आते हैं हम एक शरीर का भाग हो जाते हैं। एक ही कलीसिया है, चाहे हैदराबाद में है, चाहे छत्तीसगढ़ में है, चाहे पंजाब में है, जहाँ भी है हम एक कलीसिया है। कलीसिया के अंदर भी चाहे हम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, गा पाते हैं, नहीं गा पाते हैं, सब लेकिन एक ही है। क्योंकि वचन 12 अध्याय में बोलता है ना, अलग अलग शरीर के अलग अलग अंग हैं। अब सोचिए, शरीर में सब अंग अपने अपने जगह ना रहे और सही से ना रहे, पूरा शरीर खराब लगेगा, केवल वो अंग खराब लगेगा? पूरा शरीर। मेरा दाहिना हाथ बड़ा मजबूत है और इधर का लचीला पड़ा हुआ, ऐसा पड़ा हुआ। अब बोले लकवा हो गया क्या? क्या हो गया? ऐसे लुंज पुंज क्यों चल रहा? दोनों बराबर होना चाहिए। तो मेरी जिम्मेदारी है कलीसिया के हर एक सदस्य को, जहां पर उनको प्रभु ने रखा है, उन पे निखार लाना, उसको संभालना। आंख बताता है ना, वहां आग जल रहा, हाथ मत डालो, वहां कांटे हैं, पैर मत ले जाओ, आंख ही बताता है। और जब आंख में कुछ पड़ता है तो हाथ साफ करता है, एक दूसरे को मदद करता है। शरीर का मतलब वो है। अब आंख ये नहीं बोल सकता कि मैं बढ़ाऊं, या हाथ नहीं बोल सकता है कि मैं बढ़ाऊं, सबका अपना अपना जिम्मेदारी, लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को, तभी पूरा शरीर सही रहता है। तो एक रोटी में भाग लेने का मतलब यह है कि मैं अपने आप को समझता हूं मैं कौन हूं, और बाकियों के लिए मैं क्या कर सकता हूं वो भी मैं देखता हूं। यह जरूरी है कलीसिया में। रोटी तोड़ने में जब हम एक रोटी खाते हैं तो हम जानते हैं कि हम अलग अलग तो हैं लेकिन एक ही शरीर के हैं। तो ना केवल मैं अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं दूसरों को भी देखूंगा कि वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कलीसिया में। बाइबल में उदाहरण हम देखते हैं, यही प्रारंभिक कलीसिया में क्या हो रहा था, एक एकता था, आनंद था, है ना। प्रारंभिक कलीसिया एकता और आनंद को दर्शाते हुए भोजन और आराधना के लिए प्रतिदिन मिलता था। प्रतिदिन तो संभव नहीं है, कई बार तो पति पत्नी साथ में खाना नहीं खा पा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया अभी। हम लोग परिवार में सचमुच में आजकल एक साथ खा ही नहीं पा रहे, सबका अपना अपना टाइम हो गया। लेकिन मेरे जितने भी जो मेंटर्स हमेशा सिखाते आए हैं कि एक खाना तो कम से कम साथ में खाना चाहिए सारे लोग, डिनर या जो भी, यूजुअली डिनर ही हो पाता है क्योंकि अलग अलग टाइम ऑफिस में है या सुबह तो एकदम रश रहता है, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कम से कम एक मील साथ में खाना चाहिए, जहां पर हम मिलकर खा पाए अपने परिवार में। उसी तरीके से कलीसिया के लोग भी कोशिश करना चाहिए, ना केवल संडे को बल्कि अन्य दिनों में कभी कभी मिलें, भोजन पे मिलें, एक दूसरे के साथ संगति करें। इसलिए हम लोग प्लग इन का बार बार बोलते हैं कि इन्वॉल्व होइए, प्लीज जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा था ये कलीसिया जो है, इसीलिए बढ़ा। यीशु ने क्या किया, जब 5000 लोगों को भोजन खिलाया, 5000 पुरुषों को जब भोजन खिलाया, उसने रोटी तोड़ा, धन्यवाद दिया, और जो परमेश्वर के जो प्रावधान को दिखाता है, उसने क्या किया, उसके हाथ में 5 रोटी 2 मछली थी। जब हम एक साथ होते हैं, पूरा बड़ा चीज करने का जरूरत नहीं है, जितना है उसी के साथ। हर बार बिरयानी खिलाने की जरूरत नहीं है। जब हम भोजन की बात कर रहे हैं तो बड़ा खाना की बात नहीं, कि जो हम खाते हैं उसी को बांटेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे। वहां खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों खाना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाइबल में हम देखते हैं, इन लोगों ने सब मिल करके आए। मेन चीज वहां क्या है, एकजुटता। मेन चीज क्या है, एक साथ मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये बहुत जरूरी है। एक फोटो अभी हम दिखाएंगे आपको। ये कौन है, ये मेरे साथ कौन बैठे, आपके पास्टर चैतन्य। मंडी बोलते हैं ना इसको हैदराबाद में। एक ही थाली में सब खा रहे। सच में मैं इस कलीसिया से क्यों जुड़ा हूं, मेरा बहुत ज्यादा बचपन का दोस्ती नहीं है आपके पास्टर के साथ। 2014 में पहली बार मिला मैं उनको, यही मिशन वीक में मेरे को बुलाया था, वो भी लास्ट मिनट मेरे को बुलाया था, 1 महीना पहले बुलाया था, क्योंकि जिसको आना था वो नहीं आ पा रहे थे, पहले से जिनको तय किया था तब मेरे को बुलाया। लेकिन पहले ही दिन हमारे दिल से दिल जुड़ गए। क्यों जुड़ गए, क्योंकि उनका जो दर्शन है, मेरा दर्शन एक ही है, कलीसिया, और कलीसिया की जिम्मेदारी, मिशन, परमेश्वर का काम जो करना है। एक ही दर्शन के साथ हम मिल गए, एकजुटता आ गई पहले ही मीटिंग में।
ना वो मुझे जानते ना वो मैं उन्हें जानता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे एक दूसरे के बारे में। बट आपका चर्च क्या कर रहा है, यही सवाल किया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर चर्च। उन्होंने बोला कि हम अपनी कलीसिया नहीं, जो सार्वभौमिक कलीसिया है, जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल चर्च है, उसके लिए काम करना चाहते हैं। मैं बोला ये बात है, मैं भी उसी के लिए हूँ। मैं चाहे कहीं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन एक कलीसिया के लिए यीशु मसीह वापस आ रहा है। हम जुड़ गए, तमाम चीज़ें हमने देखी, ऊपर देखा, नीचे देखा, तमाम सारे परेशानियाँ आई, तमाम सारी दिक्कतें आई, फिर भी हम साथ में हैं, क्योंकि हमारे एक लक्ष्य है, एक थाली है। चैतन्य मेरे लिए दोस्त है, भाई है। वो केवल कोई मिनिस्ट्री नहीं चला रहा, कोई चर्च नहीं चला रहा, वो सब तो है, वो सब हमारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। चाहे सिस्टर जैनेट हो, वो मेरी बहन है, मैं उसको डांट भी देता हूँ, छोटी छोटी बातों पे भी डांट सकता हूँ, वो प्यार है हमारा। वो भी मेरे को कुछ भी बोल सकते हैं। जब पर्सनली जब हम मिलते हैं, वो रिश्ता बना है 10-11 सालों में, और एक दूसरे के साथ मिलने में कितना आनंद हो। अगले हफ्ते मेरे को आना नहीं था, वो आ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं यार, कई दिन हो गए मिले, मैं आता हूँ, प्रचार तुम ही करोगे मैं बैठूंगा चुपचाप, लेकिन तुम्हें मिलने आना, मुझे आ रहा हूँ मैं, 1 दिन के लिए आऊँगा, 2 दिन के लिए आऊँगा। मिलना है, एक दूसरे को मिलना, एक तत्परता होना, कलीसिया में वो प्रेम होना चाहिए, साझा होना चाहिए, और वो आनंद मिलना चाहिए। सेवकाई किसी नौकरी की तरह नहीं। जब हम ये प्लग इन करते हैं, एक ऐसा नहीं कि यार करना ही करना है मेरे घर में, नहीं, दिल खोल के, खुशी से, क्योंकि मुझे अपने भाई बहनों को अपने घर में बुलाना है, मैं उनके घर में जा रहा हूं, वो मेरे घर में आना है, वो एक खुलापन, एक आनंद के साथ बुलाना, वो दिखना चाहिए। मैं अभी बता रहा था, दोनों सर्विस में बताया, यहां भी बताता हूं। अब तो मैंने तय कर लिया, हैदराबाद इतनी बार आ रहा हूं, बार बार कपड़ा उधर इधर कौन जाए, 2 जोड़ा कपड़ा यहीं छोड़ के जाऊंगा। कौन उधर उधर करता है, गंदा कपड़ा उठा के लो, धो के लो, यहीं रख दो, 2 जोड़ी 3 जोड़ी। चैतन्य का बेटा वो कपड़ा धो करके रख रहा है मेरे लिए, मैं धोता रहूंगा तो मेरे पास कहाँ है टाइम ये सब करने के लिए। अभी मैं 4 हफ्ता बिहार में सेवकाई कर रहा हूँ, एक मिनिस्ट्री के लीडर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 80 लोगों को। मैंने वहाँ भी किसी को थमा दिया सारे कपड़े, भाई आप ही धो लो, मैं कहाँ धो के सुखा के प्रेस करता रहूँगा। ये 4 दिन के कपड़े, 5 दिन का और देख लो। परसों आया, कल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े तैयार रहेंगे। कैसे हो रहा है? मैं धोबी को नहीं दिया वहाँ पे, लॉन्ड्री में दे सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड इट, लेकिन नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं। वो खुद आकर के बोलते हैं, भैया छोड़िए ना, हम देख लेंगे, आपको जो काम सौंपा आप उस पर ध्यान दीजिए। एक दूसरे के साथ, ना केवल मेरे साथ, मैं तो अपने एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अपना एक दूसरे के साथ करना है, पूछना है, भाई आप जा रहे हो, मैं आपको छोड़ दूं क्या एयरपोर्ट, छोड़ दूं क्या रेलवे स्टेशन, पता करिए। आधी रात को कैसे होगा, मम्मी यार मैं आऊं क्या लेने के लिए, अरे घर में अकेले रह जाएंगे बच्चे मेरे पास रख देंगे क्या। पूछना है क्या हो रहा है एक दूसरे के साथ। सो रोटी तोड़ना केवल रोटी तोड़ना नहीं है, सहभागिता होना है, एक दूसरे के साथ आनंद मनाना है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना है, एक आराधना का तरीका है वो। तो क्या करना है, लेकिन जब ऐसे मिलते हैं, एक चीज को नहीं भूलना है, हम लोगों को क्रूस को केंद्र में रखना है। कई बार ये मीटिंग जो है ना, केवल ईटिंग तक हो सकता है, ये भी खतरा है, केवल खाया पिया चले गए। कई बार ये भी खतरा है कि हम लोग केवल पिकनिक जैसा मना रहे, लेकिन क्यों मिल रही है नहीं भूलना है, क्रूस को बीच में रखना है। यीशु मसीह की वजह से मिल रहा है, तो यीशु के नाम के लिए मिल रहे हैं, यीशु को कार्य में आगे बढ़ाने के लिए। डोंट मेक इट अनदर क्लब। कई बार क्लब बना सकते हैं, है ना, कल्चरल क्लब, उसके लिए नहीं मिल रहे हम उसके लिए मिल रहे हैं ताकि हम प्रभु का काम एक दूसरे को प्रेरित कर सकें, प्रभु का काम आगे बढ़ा सकें। वो भी याद रखना, क्रूस को मत भूलिए, क्रूस को केंद्र में रखिए। और सेवकाई के रूप में अतिथि सत्कार को, अतिथि को अभ्यास करें। पूरे नए नियम में हम देखते हैं कि कलीसिया कहाँ मिलता था, कहीं बिल्डिंग्स थे उनके नए नियम में, घरों में मिलते थे, गृह कलीसियाएं थी, केवल परिवार अपने द्वार खोलते थे, लोग अलग अलग घरों में मिलते थे। वो कलीसिया बनी और बड़ी केवल घरों में। तो ये परमेश्वर का योजना है
कि घरों के द्वारा, जहाँ पर हम अपने घरों को खोलते हैं, मनों को खोलते हैं, लोग आ सकें और उसके द्वारा परमेश्वर का काम आगे बढ़ सके। कुछ साल पहले आप ही की कलीसिया कैपस्टोन चर्च की बात बता रहा हूँ, नेपाल से हमने कुछ पास्टर्स को यहाँ भेजा था, सेवा करने के लिए नहीं, संडे को आपके साथ रहने के लिए। आप में से कई सारे लोगों ने अपने घरों को खोला, अलग अलग पास्टर को अपने घर में रखा। और क्यों रखा? जैसे अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार जब आते हैं, जैसे रखते हैं घुमाने के लिए, छुट्टियों में आते हैं, उस तरीके से आपने शॉपिंग कराया, उनको गोलकुंडा दिखाया, म्यूजियम दिखाया, हुसैन सागर दिखाया, जो भी आपने करना था आपने किया। अलग अलग घरों ने घर खोला, इसी कलीसिया के लोगों ने 7-8 साल पहले। आज तक वो नेपाल के पास्टर याद करते हैं। बहुत अच्छा लगा। आपको याद है प्रेम भाई, जब वहां पर थे लोग, कितना अच्छा लगता है। आज भी वो लोग याद करते हैं, हम उनके भैया के घर में थे, दीदी के घर में थे, हमारे लिए इतना शॉपिंग कराया। वो बैग अभी तक संभाल के रखा लोगों ने, जो यहाँ से लेके गए। कहानी बता, जब भी मैं मिलता हूँ बताते हैं। एक बार हमने पास्टर्स का ट्रेनिंग कराया, अलग अलग जगह से लोग आए थे, वो भी हमने होटलों में नहीं रखा, आपके घरों में रखा। लोग अलग अलग परिवारों में रुके, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे हमारी मिनिस्ट्री के, कैपस्टोन का नहीं, वो हमारा मिनिस्ट्री का था, गिफ्ट मिनिस्ट्री का था ट्रेनिंग। उसमें भी आपके कलीसिया के लोगों ने अपने घरों को खोला, उनको ले जाना, रखना, खाना पीना सब आप लोगों ने देखा। ये कलीसिया का काम है। वो कैपस्टोन के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो परमेश्वर का कार्य है उसके लिए किया। ये मिशन है, एक ही मिशन है, एक ही काम है, एक ही कलीसिया है, एक ही सुसमाचार है। एक ही कलीसिया के लिए यीशु मसीह वापस आ रहा है, चाहे वो आंध्रा में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे एमपी में हो, सब एक ही जगह है। वो दर्शन जो है हमें निभाना है। और प्रभु बोझ को क्या करें? श्रद्धा और आनंद के साथ, पूरे तरीके से, एक समझ के साथ। प्रसाद नहीं ले रहे हम लोग, नारियल नहीं बट रहा वहाँ पे कि हम ऐसे उठा के लड्डू उठा के चले जाएंगे। नहीं, ये क्या है, ये क्यों है, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया और पूरी कलीसिया के लिए क्या किया, वो याद कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी को लेकर के उसमें आ रहे हैं। दूसरा चीज जो आज हम देख रहे हैं वो है प्रार्थना के प्रति समर्पण। प्रार्थना में क्या है? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना केवल परमेश्वर से बातचीत करना नहीं है कि हमने बता दिया प्रभु को। परमेश्वर के साथ संगति है। प्रेयर इज एक्चुअली कम्युनियन विद गॉड, परमेश्वर के साथ रहना। कई बार हम निशब्द होकर भी प्रार्थना में रह सकते हैं, शब्द की जरूरत नहीं। कई बार उनकी उपस्थिति में रहना, उनकी उपस्थिति का आनंद लेना और उनको हमारे उपस्थिति से आनंद होना, यह परमेश्वर है। गॉड्स प्रेजेंस, उसमें हम लोग जा रहे हैं, व्यक्तिगत रीति से और सामूहिक रीति से, दोनों तरीके से। प्रार्थना व्यक्तिगत रीति से करना ही है, लेकिन साथ साथ परमेश्वर के लोगों के साथ भी करना है, कलीसिया के तौर पे करना है। ये जो इंजन कक्ष लिखा है, इंजन रूम, जैसे जनरेटर रहता है ना, वो दिखता है, वो तो हम लोग दूर रखते हैं, आवाज करता है, लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं चलेगा, है ना। दिखता नहीं है लेकिन वो बहुत जरूरी है, इंजन रूम जैसा। तो हमारे लिए प्रार्थना वही है। अगर हम सेवकाई कर पा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के कार्यों को होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रार्थना, मेरे जीवन का तो यही गवाही। मैं इतना घूमता हूँ, इतनी जगह जाता हूँ, लेकिन मेरे पीछे कितने लोग प्रार्थना करते हैं और मुझे उससे हिम्मत मिलता है। मेरे भाई, मेरे बहन मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरे यात्राओं के लिए, मेरे पढ़ाने के लिए। ये सब मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है और परमेश्वर के लोगों को प्रार्थनाओं की वजह से है। बहुत ज़रूरी है इसको रखना। सो प्रार्थना से क्या क्या होता है ना, प्रेरितों के काम में, ये पेंतकोस्त से पहले, इससे पहले कि पवित्र आत्मा आए इस संसार में, उससे पहले कुछ बातें हुई थी। प्रेरितों काम 1 अध्याय में उसका 14 आयत, प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 14 आयत, वचन कहता है, ये सब मतलब ये सारे लोग जितने भी चेले थे, वो कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। इसका संदर्भ याद करिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाओ, सेवकाई में भी मत जाओ, इंतजार करो, पवित्र आत्मा आएंगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब मेरे गवाह होने के लिए जाओगे। लेकिन उस दरमियान, उस इंतजार के समय में भी ये सब एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे स्त्रियों का भी नाम लिखा है, स्त्रियां लिखा है,
हाँ, कई बार हमें कलीसिया में ना ये कुछ कुछ कलीसिया में ये सिखाया जाता है ना, केवल आदमी आदमी रहेगा, स्त्रियां प्रार्थना भी नहीं कर सकती। बेवकूफ़ी है। मैं तो कई बार इस बात को याद कर, जो पुनरुत्थान है वो तो किसने पहले देखा? पुरुषों ने देखा, स्त्रियों ने देखा? याद है? पुरुष तो भाग गए डर के मारे, कुछ लोग तो मछली पकड़ने भाग गए अपने अपने धंधे में। वो स्त्रियां थी। तो सब लोग, चेले, स्त्री, सब लोग इकट्ठा थे। प्रार्थना में ये भेदभाव नहीं है। कलीसिया में कोई भेदभाव नहीं, ना पुरुष है ना स्त्री है, सब परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, अपने अपनी जिम्मेदारी के लिए बुलाए गए हैं। ये पवित्र आत्मा आने से पहले, पेंतकोस्त से पहले की बात है, जब इकट्ठा थे। अब हम लोगों को पवित्र आत्मा मिल चुका है जब हमने विश्वास किया। और कितना ज्यादा करना चाहिए, है ना? जब पवित्र आत्मा नहीं था तब इकट्ठा थे, एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद और कितना हमें करना है? उसका असर क्या हुआ जब पवित्र आत्मा आ गया, जब इनको सामर्थ मिला? अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 4:31 में 31, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पावर ऑफ प्रेयर। पूरा जगह हिल गया, पूरा जगह हिल गया। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, बाताम आइलैंड बोलते हैं, सिंगापुर से पास है। सिंगापुर से हम लोग बोट में एक दिन में जाकर वापस आ सकते हैं। कुछ साल पहले मैं वहाँ गया, बाताम आइलैंड। इंडोनेशिया आपको मालूम है मुस्लिम कंट्री है, ज़्यादातर इस्लाम है वहाँ पर। लेकिन बाताम में बहुत सारे चर्चेस हैं, बड़े बड़े चर्च। तो एक बड़ा चर्च में हम लोग थोड़ा जान पहचान था, मैं वहाँ गया, मिला, वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहा था। परिवार के साथ ही गया हुआ था, एक और तेलुगु पास्टर था मेरे साथ, उनके साथ। उन्होंने वहाँ की कहानी बताई। मैंने बोला यहाँ कैसे सुसमाचार आ गया, इतना कठिन जगह है, कैसे इतने सारे चर्च? उन्होंने बताया कुछ साल पहले तक वहाँ पे बहुत सताते थे, जो भी सुसमाचार सुना है उनको मार पीट के भगा देते थे। बड़ा मुश्किल वक्त था। तो एक बार किसी संस्था ने या कुछ प्रचारकों ने मिलकर के वहाँ एक मीटिंग रखा, ओपन गॉस्पल मीटिंग रखा कुछ साल पहले। उस गॉस्पल मीटिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, लोगों ने बम डाल दी। 2 ब्लास्ट हुए, 4-5 ब्लास्ट नहीं हो पाए। लेकिन प्रभु की महिमा इतनी है कि एक को भी खरोच नहीं आया। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद भी एक इंसान को कोई चोट खरोच तक नहीं आया प्रभु का। तब लोगों ने, जिन्होंने ये सब देखा, बोले ये कैसे हो सकता है, और इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट कैसे नहीं हुए, लगाए हुए थे। फिर वहाँ के लोगों ने सोचना शुरू किया ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर यीशु मसीह का प्रचार होने, उस सामर्थ को देखा, क्योंकि उस मीटिंग के लिए हजारों लोगों ने प्रार्थना किया था, ना केवल उस जगह में, पूरे विश्व में। ये वहाँ की कहानी मैंने सुना, वहाँ से बताया। आज इतने सारे लोग प्रभु को जान गए वहाँ पर, बाताम आइलैंड। कभी प्रभु ने मौका दे तो जाइए, सिंगापुर के पास में ही, बोट में जाकर देख करके आ सकते हैं। प्रार्थना, प्रार्थना अद्भुत कार्य करता परमेश्वर। हमें लगता है कि क्या मांगूं, मांगना बड़ा मांगे, हम बड़े परमेश्वर के पास जा रहे हैं। मैं छोटी चीज़ें प्रभु से नहीं मांगता, क्या चिल्लर मांगते रहते हैं, पढ़ाई दे दो, पैसा दे दो, ये सब तो वैसे ही देता है, बिना मांगे देता है। मांगना आत्माओं को मांगो। प्रभु ये लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, अंधकार में हैं, पाप में पड़े हुए हैं, प्रभु ये नाश ना हो, वो मांगिए ना, प्रभु बचाएगा। कठोर से कठोर लोगों को बचाएगा। ये लोग क्या कर रहे थे? ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुना रहे थे, हिम्मत के साथ सुना रहे थे। और पतरस कौन था, याद है आपको? एक छोटी लड़की से डर गया, काम वाली लड़की से, मैं नहीं जानता, यीशु मसीह का इनकार कर दिया ना। वो पतरस हजारों के भीड़ में बात करता है। ये प्रार्थना का असर है, परमेश्वर का आत्मा का असर है। फिलिपी 4 में 6 और 7 बहुत ही खूबसूरत आयत है। मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है जब भी इन आयतों को पढ़ता हूँ, सचमुच में बहुत ही आशीष मिलता है इनको पढ़ के। क्या कहता है 6 और 7? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की मतलब किसी भी बात की, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब क्या समस्या नहीं होगी?
नहीं, परमेश्वर ये नहीं बोल रहा। परमेश्वर बोल रहा है समस्या रहेंगी लेकिन चिंता मत करो। उन समस्याओं को प्रार्थना के साथ मेरे पास आकर के दे दो, विनतियों को, निवेदनों को मेरे साथ रख दो, लेकिन धन्यवाद के साथ रख दो। हम लोग आमतौर पर धन्यवाद कब देते हैं? जब प्रार्थना को उत्तर मिलता है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? पहले ही धन्यवाद दो। जिस वक्त तुम प्रार्थना कर रहे हो तभी धन्यवाद दो। हम क्यों धन्यवाद दे सकते हैं पहले से? क्योंकि सुनने वाला विश्वास योग्य है। हम उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। दोबारा जब दोहराएंगे धन्यवाद के साथ दोहराएंगे। पहली बार मांगेंगे, जरूर मांगेंगे, मांगो तो दिया जाएगा, प्रभु ने कहा है, लेकिन दोबारा मैं क्या करूंगा? धन्यवाद दूंगा। बस वो एटीट्यूड हमारे अंदर आना चाहिए। एक ही चीज को बार बार नहीं बोलना। एक गलत तरीके से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। एक परसिस्टेंट विडो थी, यीशु मसीह ने कहानी बताया था कि बार बार वो विनती कर रही थी। एक विधवा थी ना, तो उसने, लेकिन वो राजा कैसा था? अच्छा राजा था क्या जिसके बारे में बताया जा रहा था? वो तो कठोर व्यक्ति था ना, इसलिए उसको बार बार विनती करना पड़ा। वो एग्जाम्पल किसी और कॉन्टेक्स्ट में, वो तो कठोर व्यक्ति था, वो नहीं सुनता था, इसलिए उसको बार बार बोलना पड़ा। लेकिन हमारा परमेश्वर सुनता है। हमें बार बार एक ही चीज दोहराने की जरूरत है। बार बार क्या दोहराएंगे? धन्यवाद दोहराएंगे कि प्रभु आपने सुन लिया, मेरी नौकरी में समस्या है, मेरे बच्चों की समस्या है, मेरे सेहत की समस्या है, आपने सुन लिया और आप अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद जो है बहुत जरूरी है। हर हाल में, हर परिस्थिति, सब कुछ ठीक है तब धन्यवाद नहीं, सब परिस्थितियों में, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। उस क्रूस पर उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। बहुत जरूरी इस बात को समझना। दो उदाहरण है, अगर आप याद करेंगे, पतरस को जेल में डाल दिया था। प्रेरितों के काम में 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, है ना? कलीसिया क्या कर रहे थे? 5वां आयत बोलता है 12:5 में कि कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना में लौलीन थी। पतरस को जेल हो गया, जेल में डाल दिया। कभी भी मार सकते हैं, और काफी लोगों को मार भी देता हेरोदेस ने उससे पहले, लेकिन फिर भी कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। पूरी रीति से मन लगाकर एक चित्त होकर प्रार्थना कर रही है। उसका परिणाम क्या होता है? अद्भुत रीति से उसको छुटकारा मिलता है। ये लोग तलवार लेकर लड़ने नहीं गए, रैली नहीं निकाला, झगड़ा नहीं किया, जा करके केवल कलीसिया लौलीन हो गए प्रार्थना में। प्रभु तेरा दास है, रक्षा कर। ये हमारा तरीका है। हम लोगों से लड़ते नहीं, भिड़ते नहीं, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। परमेश्वर हमें छुड़ाता है। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। दूसरा एक उदाहरण है, पुराने नियम में आपको याद होगा, एलिया के समय में क्या हुआ? एलिया ने प्रार्थना किया, आग आया स्वर्ग से, और किसके सामने? अन्य जातियों के सामने। जब हम प्रार्थना करते हैं, अन्य जाति परमेश्वर का प्रताप को, परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर के कार्य को देखने पाते हैं। हमें केवल प्रार्थना करना है, प्रभु से कहना कि प्रभु अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए, इन लोगों के लिए जो भी आप पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए अद्भुत काम करिए। अपना घमंड दिखाने के लिए नहीं, हमें हीरो नहीं बनना वहां पे। बल्कि एलिया के साथ क्या हुआ? जब यह घटना हुई उसके बाद तो डिप्रेशन में चला गया था एलिया। मुझे मार डाल बोलता। उसके बारे में नहीं था, वो परमेश्वर के बारे में था, लोगों के बारे में था जो प्रभु को नहीं जानते। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा लोगों पे प्रकट हो, लोग प्रभु को जाने, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है और ये परमेश्वर करता है। ऐसे ऐसे कठोर लोगों को हमने बदलते हुए देखा है। हमारे जनरेशन, आपके पास भी कई गवाहियां होंगी। हमें तो नहीं लगता था कि अंकल कभी बदलेंगे, हमें तो नहीं लगता था कि ये कभी सुधरेंगे, लेकिन प्रभु अद्भुत काम करता है। मैंने हगाई इंस्टीट्यूट में ऐसे ऐसे लोगों को मिला है कि एक सेमिनार से उनका जीवन बदल गया। नशेड़ी लोग, घूसखोर लोग, आंसू बहा बहा करके प्रभु से माफी मांगकर जीवनों को दिया है। बड़े बड़े लोग। प्रार्थना, हमने कभी भी सेमिनार के लिए प्रार्थना, हमने कहा प्रभु लोग बदलें, आप छुए, उनमें परिवर्तन लाएं। हमें नहीं मालूम उनके जीवन में क्या हो रहा, प्रभु जानता है, लेकिन उसका वचन जो है लोगों में काम करता है, बदलाव हो जाता है। ये प्रार्थना का असर है। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक ऑक्सीजन के जैसा है। जैसे हम देख नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन सांस ले रहे, जिंदा इसीलिए, दिखता नहीं है लेकिन प्रभावकारी है, बहुत जरूरी है, अदृश्य है लेकिन आवश्यक है।
ये दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, ये भी हमको याद रखना। यीशु मसीह ने क्या बोला प्रार्थना के लिए? जब तुम प्रार्थना करो कोठरी में जाओ, सबको दिखाने के लिए नहीं। कई जगह क्या होता है, जितना ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा प्रार्थना। मोर पीपल मोर प्रेयर, लेस पीपल लेस प्रेयर, नो पीपल नो प्रेयर। जितना बड़ा भीड़ उतना लंबा प्रार्थना। देखा है ना, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, भीड़ के हिसाब से नहीं, ये मेरा संगति है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। यीशु मसीह ने बोला है उपवास करो तो किसी को मत बता। हम तो उपवास को पूरा छाप देते हैं, उपवास प्रार्थना सबको बता देते हैं, वो भी ठीक से नहीं करते हैं। इसे हैदराबाद में कुछ साल पहले मुझे बुलाया गया था, एक दिन का उपवास प्रार्थना था, उसमें प्रचार करना था किसी और मिनिस्ट्री में, कैपस्टोन नहीं। आया, मैंने सुबह टाइम टेबल मेरे को मिला, उसमें देखा टी ब्रेक, लंच ब्रेक, टी ब्रेक। मैंने बोला ये क्या है, उपवास प्रार्थना बोल के ये क्या लिखा है ब्रेक? फिर बोलते नहीं ब्रदर, सबके लिए नहीं है, जिसको मन करता वो कर सकता, ऑप्शनल है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई तो कर रहा होगा। ब्रेक में देख रहे सब लोग चाय पी रहे, लंच में देख सब लोग खाना खा रहे। मैं बोला भैया एक भी तो नहीं छोड़ रहा खाना। बोले नहीं, ध्यान से देखो प्लेट में, जिसने चावल नहीं खाया वो फास्टिंग में है, बाकी सब दबा के खा रहे, चावल छोड़ना फास्टिंग है। अजीब लोग हैं। मैंने बोला मेरे को मैसेज चेंज करना पड़े, मैं तो उल्टा से तो पढ़ा रहा हूं आप लोग को फास्टिंग के बारे में। मैंने सोचा फास्टिंग सच में कर रहे हैं, उस हिसाब से तैयारी किया था वचन। ये तो फास्टिंग क्या कर, फीस्टिंग कर रहे हैं। वो वाला प्रार्थना नहीं बोल रहा, दिल से, मन से, पर्पसफुल, दिखावे के लिए नहीं, ये कार्यक्रम कर दे उसके लिए नहीं, इसलिए क्योंकि हमें कुछ होते हुए देखना है। इसलिए प्रार्थना जब हम करें, हमें इस बात को याद रखना है हम क्यों कर रहे हैं। जहां पर सेल्फ है ना, वहां पर नहीं होगा। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए क्या करना है, सामूहिक प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना है। जितना ज्यादा हो सके छोटे छोटे ग्रुप में प्रेयर पार्टनर्स बनाइए। आपके प्रेयर पार्टनर्स होने चाहिए। मेरी मिनिस्ट्री में हम लोग हर दिन मिलते हैं 9:30 से 10:30। कभी कभी मैं नहीं मिल पाता हूं क्योंकि मैं ट्रैवल में रहता हूं, लेकिन मेरे भाई बहन है, छोटा सा ग्रुप है, बहुत सारे लोग नहीं है। कभी केवल 2 लोग 3 लोग मिलते, कभी 7-8 लोग मिलते, बस उतना ही। कोविड टाइम में हमने स्टार्ट किया था, हमको लगा कोविड के लिए ही करेंगे, ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। 2000 दिन होने को है लगभग। हर दिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। इतने सारे विषय हमको मिलते हैं, सबके लिए प्रार्थना करना। और उसमें जितना हम बड़े हैं, जितना हमारी सेवकाई में हम लोग को बढ़ोतरी मिल रही है, हम जानते हैं, क्योंकि वो हमारे बारे में नहीं है, प्रभु के कार्य के बारे में। डेली मिलते हैं हम लोग 9:30 से 10:30 ऑनलाइन। एक भाई है भोपाल में, संजय भाई, वही मेनली इसको लीड करता है, मैं बस हूँ वहाँ पे। शायद आप जानते हैं एडविन भाई, संजय राम को। ही इज द वन हु इज डूइंग इट। हर दिन प्रेयर रिक्वेस्ट कलेक्ट करना, हर दिन प्रेयर को संचालन करना, हर दिन प्रेयर को हमारे मिनिस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में डालना उनका काम है, लेकिन करना। और उसमें हमने काफ़ी सारे मिरेकल्स देखा। ऐसे ऐसे लोगों को जिनको सीएमसी वेलोर तक ने बोलते बच्चे नहीं हो सकते, 2-2 लड़के पैदा हो गए, अब दूसरा प्रार्थना करना पड़ा, बदमाश बच्चे निकले, बात नहीं सुनते, इतना नोटी है। 3 साल का बच्चा भी 5 साल जैसे चल रहा, भाग रहा, दौड़ रहा, बोलता ना ये मिल गया लेकिन इसको संभाल नहीं पा रहे। बोलो प्रेयर करेंगे ना, कोई बात नहीं, प्रभु ने दिया। 7 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, हमने प्रभु का कार्य को देखा। कैसे कैसे चंगाइयाँ, कैंसर के लोग चंगे होकर के घूम रहे हैं आज, गवाहियाँ दे रहे हैं। प्रार्थना में हमने देखा। कई बार हम लोग, मैं तो कई लोगों को मिला भी नहीं किनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कलीसिया से रिक्वेस्ट आता है। प्रार्थना जरूरी है, सामूहिक जितना ज्यादा मिल सकते मिलिए। व्यक्तिगत प्रार्थना के आदतों को विकसित करिए। यीशु मसीह जो है, वचन कहता है सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके अकेले में एकांत में जा करके पिता से समय बिताते थे। कितने लोग सूर्योदय देखें? बहुत कम लोग। उससे पहले उठ करके, वो एक्चुअली सबसे बेस्ट समय है वो। इससे पहले कि हमारा जो भागदौड़ शुरू हो जाए जिंदगी का। मेरे जो मेंटर हैं ब्रदर राजकुमार, 4 बजे हर दिन उठते हैं, 4 से पहले उठते हैं, 2 घंटा कम से कम प्रार्थना करते हैं। चाहे वो 11 बजे सोए हो, 10 बजे सोए, फर्क नहीं पड़ता। उनका तो मैसेज आ जाता है ना, उनको डेली जो होता है 3:45, मैंने उनको तो म्यूट पर रखा हुआ। मतलब प्रभु ब्रदर मैं तो 5 बजे उठता हूँ, आप तो और 4 बजे उठा देते हो, मेरे को तो थोड़ा सोने दो।
लेकिन ये प्रेस 70 साल के, 70 प्लस है, और इनका जीवन शैली पिछले 25 साल से मैं पर्सनली जानता हूँ, उससे पहले से इनका जीवन ऐसा है। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तब मेरा समर्पण ज्यादा था, सच बता रहा हूं। जाड़ों में भी हम ठंडा पानी नहाते थे, पूरा महीना, कार्तिक महीना हम लोग बोलते हैं, जाड़ा रहता है हमेशा। जब मैं हिंदू था, जब मैं ब्राह्मण था, उस समय मेरा समर्पण ज्यादा था। अब तो चर्च भी टाइम पे नहीं आते लोग, पहाड़ चढ़ रहे हैं, घंटों उपवास रख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मैं सच्चे परमेश्वर को जानता हूं, और ज्यादा करना है ना। वो समर्पण दिखता नहीं है हमें, लेकिन अगर वो समर्पण हम में आ जाए, प्रभु का प्रेम और जल्दी बांटेगा। प्रार्थना में समर्पण, व्यक्तिगत अनुशासन में समर्पण हमें चाहिए। आशापूर्वक प्रार्थना करें, परमेश्वर के कार्य पर भरोसा। जब हम प्रार्थना करते हैं आशा के साथ, निराशा के साथ नहीं, डाउट के साथ नहीं, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो काम करेगा। तो इस समर्पण का परिणाम क्या हुआ, जल्दी से हम देखेंगे उसी में, प्रेरितों के काम में। जब ये कलीसिया इस रीति से नींव पड़ा, इस रीति से कलीसिया बढ़ा, तो क्या हुआ। दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय, उसका 43 से 47 के बीच में, 43 to 47। और सब लोगों पर भय छा गया। भय का मतलब वो भय नहीं कि हम भाग जाएं, है ना। ये परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर के करीब लाता। आमतौर पर डर लगता है तो हम भाग जाते हैं, सांप दिखा डर गए भाग जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर दूर नहीं करता, उसके करीब लाता है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा को, उस प्रकार हमारी भक्ति को जो है बढ़ाता है। वो भय क्या है कि संसार का रचने वाला, संसार का मालिक मेरे सामने है। वो भय, और बोलते हैं इंग्लिश में, वो भय जिसमें हम उसके करीब आना पसंद करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने और क्या देखा वहां पर, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। बड़े बड़े कार्यों को हम देखेंगे, एक साथ जब मिलेंगे, एक दूसरे के साथ हम सुनेंगे, एक दूसरे गवाहियां सुनेंगे, अद्भुत गवाहियां सुनेंगे, अद्भुत कार्यों को होते हुए हम देखेंगे। 44 और 45 क्या कहता है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनके सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। एक दूसरे की जरूरतों को पूरा, उदार हो गए, एकता में रहने। उदारता का मतलब पता है क्या है, जो मेरे बस में है उससे ज्यादा मैं करता हूं। जेनरोसिटी इज नॉट जस्ट गिविंग। उदारता केवल देना नहीं है, मेरे बस से ज्यादा देना। मैं 100 रुपये दे सकता हूं, मैं 150 रुपये दूंगा, मैं अपना 50 कम कर लूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा इस भाई को, इस बहन को जरूरत है। उदारता वो होता है। मकदूनिया के कलीसिया के विषय में यही लिखता, वो गरीब कलीसिया थी। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय में जितना वो दे सकते थे उतना तो देते ही थे, उससे बढ़ करके देते थे। और यहां पर केवल मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी बातों की बात कर। समय, मैं समझता हूं पैसों से ज्यादा समय हम देते हैं। समय, मैं जवानों को हमेशा इंकरेज करता हूं, आपके अपार्टमेंट्स में, आपके कॉलोनी में जरूर ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनके बच्चे कहीं हैं, वो अकेले हैं, कभी उनके साथ 1 घंटा बैठ जाए, कैरम खेल लीजिए, चेस खेल लीजिए, उनके साथ कुछ कहानियां सुन लीजिए, उनके लिए वो जरूरी है। जाइए 1 घंटा बिताइए। आप पैसा नहीं दे सकते, कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए उनके साथ 1 घंटा समय बिताइए, सुनिए उनकी कहानी। बार बार एक ही कहानी सुनाएंगे फिर भी सुनिए, क्योंकि उनके लिए वो जरूरी है। हम अपने लिए नहीं जा रहे हैं, हम उनके लिए जा रहे हैं। उनको जो पसंद है वो हम सुन रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। हेल्प पीपल, सीक आउट। ये लोग क्या कर रहे थे, किसी को कोई कमी ना हो उसका ख्याल कर रहे थे, सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे थे। उसके असर से क्या हुआ, उसमें आनंद था। 46 और 47 बोलता है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करता। आनंद के साथ, एक दूसरे के साथ मिलना थकान भरा नहीं था, चिड़चिड़ापन नहीं था, खुशी से मिलते थे, एक दूसरे से आनंद के साथ मिलते थे। वो संगति होना चाहिए। और कलीसिया में फिर क्या हुआ, उसके बाद लिखता है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। कलीसिया की बढ़ोतरी कैसे हुई, जब ये हुआ, जब हमारे घर नहीं खुले हैं, हमारे मन नहीं खुले हैं, एक दूसरे से मिलना नहीं पसंद करेंगे, कोई तीसरा हमारे बीच में क्यों आएगा। हम आपस में ही एक दूसरे से मिल नहीं रहे तो तीसरे के लिए कहां जगह है। ऑलरेडी हम प्रभु के
परिवार हैं, हम एक दूसरे के लिए घर नहीं खोल रहे हैं, तो तीसरा के लिए कहाँ जगह वहां पर? नया व्यक्ति कहाँ से आएगा? इसीलिए घरों को खोलना, विचारों को खोलना, मनों को खोलना, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहना, उनको बोलने का आई एम देयर फॉर यू। कैन और हाबिल की कहानी में क्या बोलता है कैन? क्या मैं अपने भाई का एम आई माय ब्रदर्स कीपर? यस, यू आर योर ब्रदर्स कीपर। वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने भाई के लिए खड़ा हूं, मैं अपने बहन के लिए खड़ा हूं, उसकी जरूरतों को मैं देखता हूं और अपनी ओर से बिना मांगे मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं। यह भाव होना चाहिए कलीसिया में। हम अपने परिवार के लिए तो करते हैं, आजकल परिवार के लिए भी नहीं करते हैं लोग, लेकिन कलीसिया में प्रभु बोल रहा है सबके लिए करना है, यह प्रभु की इच्छा है। अंत में जब एक कलीसिया परमेश्वर के नक्शे का अनुसरण करती है, मतलब ये जो ब्लूप्रिंट है, जो योजना का अनुसरण करते, क्या होगा? हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हम बदलेंगे, मसीह जैसा हो जाएंगे, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा और बाहर से भी लोग हमारे पास आएंगे। मैं अपने जीवन को याद करता, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, कोई बड़ी जगह नहीं थी, कोई शहर नहीं था, बिहार का एक छोटा सा कस्बा था, जिला भी नहीं है, वो मिशन हॉस्पिटल था। लोगों के पास पैसा नहीं था, एक डॉक्टर का सैलरी वहाँ पे 3,500-4 हज़ार था। आप सोच सकते हैं नर्स और उनका कितना रहा होगा। लेकिन वहाँ पर जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, जब मुझे अपने घर वालों ने भगा दिया, वो कलीसिया पूरी मेरे साथ खड़ी थी। किसी ने मेरे को नहीं बोला, मैं अपना निर्णय लेता जा रहा हूँ प्रभु के साथ, लेकिन कलीसिया मेरे साथ खड़ी थी। मुझे अभी अच्छे से याद है, जब मेरी शादी हुई, मेरे पास घर में एक प्लेट और चम्मच भी नहीं था, क्योंकि घर से निकाल दिया था। 4 जोड़ी कपड़े 500 रुपये थे मेरे पास, जब घर से निकाल दिया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा कि अभी तक मेस में खा रहा हूँ, शादी के बाद भी मेस में खाएंगे। कुछ है ही नहीं, क्या घर बनाएंगे? पैसे ही नहीं तो कहाँ से घर बनाएंगे? मिशन का घर मिला हुआ था, कमरे तो थे, लेकिन और कुछ नहीं था। लेकिन पूरी कलीसिया ने, मुझे लगता है कि आज तक नहीं बताया उन लोगों ने, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने कोई मीटिंग किया था कि क्या गिफ्ट देना है इनको। एक गिफ्ट भी रिपीट नहीं हुआ। आमतौर पर शादी में होता है ना, 4-5 कैसरोल आ जाता है, 4-5 घड़ी आ जाती है, एक ही चीज़ 10 लोग दे देते हैं। मेरे शादी में एक गिफ्ट भी रिपीट नहीं हुआ। प्लेट चम्मच से लेकर चकला बेलन तक मेरे को गिफ्ट मिला। कोई देता चकला बेलन गिफ्ट में? लेकिन मेरी कलीसिया को मालूम था इनकी शादी हो रही, इनके पास कुछ नहीं है, इनका घर हमें बसाना है। वो लोग अमीर नहीं थे, लेकिन मेरी ज़रूरत को जानते थे। कलीसिया में मेरा भाई है, एक परिवार बसाने जा रहा है, मुझे इसको घर बनवाना है। एक एक चीज़ जो घर के लिए चाहिए, शादी के पहले दिन मेरे पास था। ये कलीसिया करता है। 25 साल हो गए, एक दिन भी प्रभु ने मुझे कोई कमी नहीं होने दी, क्योंकि मेरा कलीसिया मेरे साथ है। मेरा कलीसिया मतलब मैं नहीं, केवल एक जगह नहीं, पूरी कलीसिया। जहाँ जहाँ मेरे लोग, कैपस्टोन भी मेरी कलीसिया है। ऐसे तमाम कलीसिया, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, कई जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे भाई बहन है, मेरा परिवार है। हैदराबाद आता हूँ तो मेरा अलग नहीं लगता है, मेरा घर में आ रहा हूँ, अपने लोगों के बीच में आ रहा हूँ, एक प्रेम के साथ मिलता हूँ। ये प्रेम के साथ भी मिलता हूँ। मेरा आते ही ये कॉफ़ी थमा देता है, उसको मालूम है कि इनको कॉफ़ी पीना है। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको छोटा लगता होगा, लेकिन 3 बार बोलना और पूरे हफ्ते बोलना आसान नहीं, मेरे गले के लिए आसान नहीं है, लेकिन वो कॉफ़ी से मेरे को वो मिलता है जो राहत चाहिए। ज़रूरी है, मुझे मांगना नहीं पड़ता, वो मिल जाता। आप नहीं तो थोड़ा मिस किया था मैंने आप वाला कॉफ़ी, लेकिन अच्छा लगता है कि कोई है जो सोचता है, कोई है जो ख्याल करता है, ताकि मैं परमेश्वर, वो मेरे लिए नहीं दे रहा, वो परमेश्वर का कार्य के लिए दे रहा है, परमेश्वर के काम में मदद कर रहा है। वो कॉफ़ी नहीं है प्रेम भाई, वो परमेश्वर के काम में आपकी सहभागिता है। आज मैं ठीक बोल पा रहा हूं तो आपने वो दिया ना, आपका जो 5 रोटी 2 मछली वही है। पीछे प्रोडक्शन टीम पता नहीं कब से आए हुए हैं लोग, सुबह से आधी रात से भी ये लोग यहीं रहते होंगे, दिन भर यहीं रहते होंगे, क्या क्या करते होंगे। आराधना का टीम कितना प्रैक्टिस करते होंगे ताकि हम अच्छी रीति से आराधना करने पाए। ये दिखते नहीं है, ये जरूरी लोग हैं, इनके लिए प्रार्थना करना है, इनके साथ खड़ा होना है, इनके लिए विनती करना, प्रभु इन्हें सामर्थ्य दीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, तेलुगु में हम लोग गाते हैं वंदनम करके, हिंदी में धन्यवाद करके वो गीत है ब्रिज म्यूजिक का। सुबह जब मैं तेलुगु सर्विस में बैठा था, प्रभु ने मेरे मन में डाला, क्योंकि उस गीत में वो सारी बातें जो आज हम कर रहे हैं, मेरी हर चीज़ को, हर ख्वाहिश को पूरा तूने किया।
मेरी हर ज़रूरत को तूने पूरा किया। तो जब हम एक साथ आते हैं, यीशु को धन्यवाद देते हैं, तो हमारा मिलना, एक साथ आना धन्यवाद का समय है, यीशु को धन्यवाद देने का समय। इसलिए मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की, सॉरी लास्ट मिनट रिक्वेस्ट था, लेकिन आई नो प्रभु हमारे मनों को जानता है, हमारे विचारों को जानता है। उस गीत को हम लोग गाएंगे एक आराधना के भाव से, क्योंकि आज जो हम सीख रहे हैं, कलीसिया क्या करना है, अपने आप को समर्पित करना है एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए, वचन के सीखने के लिए, मसीह केंद्रित आराधना के लिए, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए। परमेश्वर नहीं बदले हैं, परमेश्वर वही हैं। ये नमूना हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। हमें आशीष मिलेगा, हमें सामर्थ मिलेगा एक दूसरे के साथ। हम खड़े हो जाएंगे, इस गीत को गाएंगे, इस बात को याद करते हुए कि हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा किया है, आत्मिक ज़रूरतों को पूरा किया, मानसिक ज़रूरतों को पूरा किया है और लगातार करता रहेगा। आंखों को बंद करें, इस गीत को गाएं। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तुम जाओ और चेले बनाओ, और हम चेले रहेंगे तब हम दूसरों को चेला बनाएंगे, और धन्यवादी लोग ही चेले बनाएंगे। आंखों को बंद करें, इस गीत को प्रार्थना के भाव से गाएं। मेरी हर भूख तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। मेरी भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में, यीशुआ। मेरी हर भूख तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो तुझ में, यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। सचमुच पिता धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धन्यवाद केवल आपको ही देना है, और कोई चीज नहीं इस संसार में जो धन्यवाद के योग्य है, या किसे हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि पिता सारी बातें आपकी ओर से, कुछ भी भला अगर हमारे जीवन में है प्रभु आपकी ओर से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता हमें ना केवल बचाया, बल्कि अपने परिवार में बुलाया, अपने बच्चों के संगति में रखा, कलीसिया के रूप में हमें इकट्ठा किया।
प्रभु धन्यवाद देते हैं हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए पिता, कि आपने पिता हमें बचाया उस अंधकार से, उस पाप के जाल से आपने हमें छुड़ाया, पवित्र बनाने के लिए पिता आपने अलग किया। प्रभु हम जानते हैं हम में ये कोई खूबी नहीं है, हम में कोई अच्छाई नहीं है, आज भी नहीं है, लेकिन पिता आप अपने अनुग्रह से हमें बनाते हैं, आप अपने अनुग्रह से हमें बढ़ाते हैं, आप अपने अनुग्रह से हमें आगे ले चलते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे हर ज़रूरतों को आपने पूरा किया है, हमें प्रभु जी इस योग्य बनाया है कि ना केवल हम अपने प्रभु जी ज़रूरतों को पूरा करके संतुष्ट हों, बल्कि दूसरों की ज़रूरतों को भी देख सकें और उनको पिता सहायता दे सकें। जो आपकी ओर से हमें मिला है उसी को हम दे सकें। प्रभु जो कलीसिया आप बना रहे हैं, जो कलीसिया पिता जिसके लिए आप वापस आ रहे हैं, प्रभु आपने हमें फिर से याद दिलाया 4 मूल बातें पिता जो हम में से प्रत्येक के जीवन में एक कलीसिया के तौर पे होना। प्रभु हमें शिक्षा पाने में प्रभु जी लौलीन होने दीजिए। जो आपके चुने हुए दास से चुने हुए लोग हैं उनसे सीखने में प्रभु जी हमारे मनों को प्रभु जी एकाग्र कीजिए। प्रभु एक दूसरे के साथ संगति करने में पिता हमारी सहायता करिए, हमारे घरों को हमारे मनों को हम खोल सकें, एक दूसरे के लिए हम उपस्थित हो सकें, एक दूसरे की सहायता कर सकें, हम में से अगर कोई कमजोर है उसको हम बल दे सकें, हमारी सहायता करिए। प्रभु रोटी तोड़ने के द्वारा, एक दूसरे के साथ संगति करने के द्वारा पिता हम आपको सच्चे आराधना प्रकट दे सकें, प्रार्थना में हम बढ़ सके राजा, आपकी उपस्थिति में बढ़ सके, आपके साथ संगति करने में, आपकी उपस्थिति में रहने में हम आनंदित हो सके। हमारी सहायता करिए। प्रत्येक को पिता आपके चरणों पे लाता, हम सबके सुधि लीजिए, अपने मार्गों पे चलाइए। कलीसिया आपका है, हम आपके हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे हमारे जीवनों में कार्य करिए। मैं अपने आप को शामिल करते हुए पिता पूरी कलीसिया को आपके चरणों पे लाता हूँ। हम सबको अपने वचनों में आगे बढ़ाइए, ताकि पिता जिस उद्देश्य से आपने हमें बचाया है उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकें, आपका राज्य का विस्तार हो सके, आपस का प्रेम बढ़ सके, एक दूसरे की सहायता हम कर सकें। हम सबकी सहायता करिए। फिर से पिता हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने कार्य क्षेत्रों को, जीवन के हर एक पहलू को आपके चरणों में रखते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए राजा, आमीन। कलीसिया हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आशीष को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता सब विश्वासियों के साथ युगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। ध्यान रखें अगले इतवार को 10 बजे होगी कलीसिया, सारे सर्विसेस एक साथ होंगे पूरे महीना, बल्कि 10 बजे ही होगा। पास्टर चैतन्य हमारे बीच में रहेंगे, इस कारण से हम लोग मिलेंगे। मिशन संडे अगले हफ्ते, उसके बाद एनिवर्सरी भी है, तो कंबाइंड सर्विस होगा, तो 10 बजे आप आने का ध्यान रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।